है कि रेजिडेंशियल हाउस नंबर 1352 इन न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 11-12 इट हैज़ कम टू। तो ये देखिए ऑफिस की तरफ से, ऑफिस दैट यू डन एडिशनल एंड अल्टरनेशन इन सब्जेक्ट सीटेड हाउस विदाउट एनी अथॉरिटी एंड विदाउट peer approval of the local authority. Huda and raised construction on his will without getting the drawing approved from the local authority. J. Huda as colony falls under the। ये सारा का सारा जो आप देख सकते हैं कि एक तरह से हुड्डा की तरफ से परमिशन दी गई है। इसमें जो है स्पष्ट लफ्जों में ये कहा गया है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इलीगल है और इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के फरमान भी जारी हो चुके हैं। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं इसको तोड़ने के फरमान भी जारी हो चुके हैं। तो आइए हमारे साथ जो शिकायत करता है जगदीश कालड़ा, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे ये शिकायत उन्होंने कब दी थी। जी जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे ये शिकायत आपने कब दी थी। मैडम मैंने शिकायत पहले 30/9 से पहले दे रखी है। सीएम विंडो में भी कंप्लेंट है जी, पीएम ऑफिस में भी कंप्लेंट है। सीएम ऑफिस में मेरी कंप्लेंट है अपना 12/9 से जी, फिर पीएम ऑफिस में कंप्लेंट डाली है 26/9 को जी, और उसके बाद मैंने सीएम ऑफिस, उपायुक्त महोदय और अपना हुड्डा ऑफिस और हाउसिंग बोर्ड ऑफिस भेज दी थी कंप्लेंट, जिस पर ना हाउसिंग बोर्ड ने एक नोटिस इनको जारी किया प्लॉट ओनर को, जी, जो है श्रीमती राजू वाइफ ऑफ अनिल खुराना, जी, हाउस नंबर 1352 सेक्टर 11-12 न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 19/10 को, जिसमें 15 दिन का इनको नोटिस दिया गया था कि इसको बंद कर दें वरना पुलिस प्रोटेक्शन लेके ना इसको ध्वस्त किया जाएगा। तो अभी आप ये कह रहे हो कि 19/10 को इस पे कहा गया था कि इसको बंद कर दिया जाए। हाँ। जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर ना की जाएं। हाँ। उसके बाद आज तो काफ़ी समय हो गया, आप कह रहे हो 15 दिन का नोटिस था। विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई? मैडम आपको पता होगा पानीपत में इतने अवैध कब्जे हैं कि भू माफिया हैं ये, आप समझते हैं भू माफिया, इन्हों की ऊपर तक की सेटिंग हो जाती है, पर इन्हें ये नहीं पता ये जगदीश कालड़ा है जी। हमने शमशान वाली दुकानें तक नहीं छोड़ी जो अवैध विकर सेक्शन के प्लाट थे, ये तो है क्या, इसको भी ध्वस्त कराएंगे जी। तो जगदीश जी कहीं ये तो नहीं है कि कोई पर्सनल आपकी खुंदों को इनसे? मेरी कोई पर्सनल खुंदक नहीं है जी, यहाँ के पड़ोसी हैं जो उनसे वो उनके भी साइन है इसमें, ये देखो। अच्छा, मतलब यहाँ का पूरा जो लोग हैं आसपास के वो भी ये नहीं चाहते कि यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी? हाँ जी, न्यू सेंस है, क्योंकि मैडम ऐसा है हुड्डा की पॉलिसी है और हाउसिंग बोर्ड की पॉलिसी है कि 200 गज का प्लाट है उसमें आप 25% यानी कि 25% आप कमर्शियल कर सकते हो, वो भी विभाग की परमिशन से। परंतु ये रिहायशी प्लाट है, 90 गज का प्लाट है जिसमें टोटली कमर्शियल कर दिया है बिना परमिशन के। तो आप ये जो बात कह रहे हैं इतने दावे से कि कमर्शियल नहीं हो सकता, हाँ जी। इसका आप इतने दावे से कैसे कह सकते? क्योंकि हाउसिंग बोर्ड का नोटिस आ चुका है, ये इन्हों को अनिल खुराना जी को हाउसिंग बोर्ड का नोटिस आ चुका है। अगर ये कमर्शियल कर सकता तो ये नोटिस हाउसिंग बोर्ड भेजती ना। क्या मैम मैं कुछ कह सकता हूँ? जी जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम एक बात ये बताओ, ये आप कह रहे हो कमर्शियल नहीं है, ये सारी चीज़ कमर्शियल है इधर? ये भी कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल नहीं है, अगर ये टूटेगी तो सारी टूटेंगी, जाहिर सी बात है, कोई गलत तो नहीं। हम तो आप अपनी बात रखिए, हम अपनी कहा थे इतने साल ये इन्होंने अनिल, एक मिनट में इनसे कुछ रिक्वेस्ट, मेरे सवाल है, देखो ये भी आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक है, ये भी बात कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। इनका इस दुकान से वैसे इस एरिया से इनका लेना देना है कुछ? अब मैं बताता हूँ, मैं आपसे एक बात करूँ नहीं ना। अब एक चीज छोटी सी मेरे को बात बताए, आप मीडिया से हो, ठीक है, जगदीश कालड़ा जी ने इसकी आरटीआई लगाई तो क्यों लगाई? तो ऐसा ना, हम तो इसका जवाब नहीं दे सकते, हम जवाब नहीं दे सकते। आप ये जवाब हम तो आपके हम किस बात का जवाब देंगे बताइए? हमने कोई आरटीआई लगाई हो बताइए? इस सारी जगह की इन्होंने कभी किस चीज का जवाब नहीं लगाई। मीडिया से किस चीज का? मैं इस चीज का सरकार से भी मांगूंगा कि जगदीश कालड़ा जी ने इस सारी एरिया की कभी आरटीआई क्यों नहीं लगाई, इसी की क्यों लगाई? नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंकज है, मैं इस पंडित जी कम्युनिकेशन का ओनर हूँ, मैं हूँ। हाँ जी। तो फिर एक शॉप ये आप एक बात बताइए, मीडिया का काम होता है आपने कोई बात रखी वो दिखाना, इन्होंने कोई बात रखी वो दिखाना। आप हमसे सवाल जवाब कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अभी आपने बोला मीडिया से जवाब मांगता हूँ, किस चीज का जवाब? मीडिया से नहीं, सरकार से भी कहूँ, जिसको जब आपने ये इनलीगल
इंस्पेक्शन करवाई थी क्या? हमसे जो हमसे पूछा था क्या? मैम हम प्लीज मैं भैया जी, आप कौन है? मैं इनका चाचा हूँ। चाचा ऐसे है, मैं ये कहता हूँ कि इलीगल है, मानता हूँ, 100% मानता हूँ, ठीक है। वहाँ अगर ये कहते हैं कि इलीगल है, मैं मानता हूँ, वहाँ टी लगा सब कुछ है, मेरे को भी पता इलीगल है। वहाँ से कोने से तोड़नी स्टार्ट करें और सारी वहाँ तक तोड़ दें, कोई इशू नहीं है, सारी ठीक है? ढूंढनी चाहिए, जो भी है या सील होंगी तो वहाँ से कोने से स्टार्ट हो गए सारी कर सील दो। होंगी। ऐसा ना, इन्होंने आपकी आरटीआई लगाई तो आप सबकी लगा दो। क्यों नहीं, हम क्यों लगाएं? देखो सुनो, उसका मैंने कानून है। नहीं, उसका मैंने वो कर दिया सिस्टम सारा। इसको मैं कमर्शियल करवा रहा हूँ, इसको मैं इसकी एक्टिविटी कमर्शियल में। ओनर आप हैं इसके? ओनर मैं नहीं हूँ, मैं ओनर मैं नहीं हूँ। हम ओनर आप ओनर हैं इसके? नहीं, हम ओनर नहीं, हमने शॉप किराए पे ले रखी किराए पे है, है। हमारा घर चलता है सबका। इसकी यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, एक चीज मैं भी बोलना चाहता हूँ। अभी ये देखो, ये शॉप्स की वजह से यहाँ पे निकलने का कितना बुरी हालत हो गई। अभी आपकी वजह से भीड़ ठीक है, ठीक है मैम, हम यहीं पे हुड्डा सेक्टर 12 में रहते हैं। यहाँ से शाम को आज बंदा निकल नहीं सकता बेसिकली। तो ये ठीक है। इसी- मैडम, हाँ मैं बिल्कुल जी मैडम, एक चीज़ बताता हूँ, इनका जवाब देता हूँ। ये कहते हैं कि औरों की क्यों नहीं लगाई। इन्हों की जानकारी के लिए दे दूं कि मेरी सामने की वाली भी आरटीआई लगी हुई है, कंप्लेंट लगी हुई है। उन्हों की आरटीआई लेके इन्फॉर्मेशन लेके, वो कोने वाली दुकान है उसके नीचे सीवर है, उसके लिए कर रखी है मैंने। और दूसरा नंबर, ये जो सी दुकानें पहले वाली कह रहे हैं, इस पे कोर्ट में केस है जो विचाराधीन है। जानकारी के लिए बता दूं मैं, कंप्लेंट मेरी कैसी है, कार्रवाई तो सब पे है जी। मैंने एक अकेले इन्हों पे नहीं कर रखी कि इस प्लॉट से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। सामने वालों की भी कर रखी है, इधर की भी कर रखी है। इधर वाला मामला कोर्ट में चला जाए, जो कि विचाराधीन है, कोर्ट में विचाराधीन है। हाँ, ये पर्सनल मैटर चल रहा है, मेरे पास इस चीज के प्रूफ भी है। ये पर्सनल मैटर चल रहा है। इन्होंने इनके आदमी ने, ये पहले एक दुकान थी इसके पास, इसके छोटे के पास, ठीक है, इसकी दुकान सामने है। इन्होंने दुकान ये वाली ले ली, इनका कोई आदमी था, ठीक है। इन्होंने मालिक से बात की, ठीक है, क्या उन्होंने इनको दिया विश्वास करके। वो टारगेट चल रहा है, सिर्फ इनको टारगेट बना रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है, हर हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन प्रूफ है, आपके पास proof लेकिन है ये तो है, दीजिए, हम इन्होंने देंगे। कार्रवाई समय आने पर हर जगह की, पे ठीक है, देंगे। हम जवाब देंगे इस चीज का, हम जवाब देंगे। हम इस चीज का जवाब देंगे। हम खड़े हैं। हाउसिंग बोर्ड आए, हुड्डा आए, कंप्लेंट कोई मेरी सील सारी आए, है। तो इस चीज कंप्लेंट का मेरी सारी देखो, इसकी इन्होंने लगा दिया, ठीक है। इनका फर्ज है। इनका राइट बनता है, उसका जवाब मैं दूंगा। सरकार का जवाब मैं दूंगा। नाम क्या है आपका? राजकुमार शर्मा। तो देखिए, ये राजकुमार शर्मा यहाँ पर सामने आए हैं इन दुकानों की पैरवी करने के लिए। इनका कहना है कि ये मालिक नहीं है, और मालिक तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। मालिक अभी तक दुकान के यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इन दुकानों की आरटीआई लगाई गई, तो हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहा गया कि ये दुकानें अनलीगल हैं। तो इन दुकानों को यहाँ पर जो ये कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, ये नहीं की जा सकती है। और इन दुकानों को बंद करने के आदेश भी हुड्डा डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है। और जो मामला सामने आया, कहते हैं कि पर्सनल में चल रहा है। तो पर्सनल इनका मामला अगर चल रहा होता तो ये घर में बैठ के सॉर्ट आउट करते, तो आज मामला बाजारों में नहीं आता। हर समस्या का हल होता है, समस्या कोई भी हो, हर समस्या का हल होता है। तो जगदीश कालड़ा जी से भी जानना चाहेंगे। जगदीश जी, ये कह रहे हैं कि पर्सनल कोई मामला मैं है बताता आपका। हूँ आपको मैडम, ऐसा है, मेरी कंप्लेंट आज की नहीं चल रही है, सामने वाली दुकानों की चल रही है। जो सी ये 6 फुट जितनी भी है ना, सारी अवैध है जी। सर एक मिनट रुक जाओ, आपको मौका मिलेगा बोलने का। 6 फुट सारी है जिसकी कंप्लेंट चल रही है। क्योंकि चक्कर क्या है, वो है नगर निगम की लैंड, ये है हाउसिंग बोर्ड की। उसमें 6 फुट की सारी कंप्लेंट चल रही है, आरटीआई भी लगी है, कंप्लेंट भी लगी है। फिर उसके बावजूद लगी, उसके बाद इस प्लॉट की लगती है। इस प्लॉट में इन्होंने ग्रीन बेल्ट को लेके उसका टोटल प्लाट का और वो मिला के 25% कमर्शियल करवाया इन्होंने, जिसके लिए हुड्डा वाले आए थे। मैं साथ चल के आया था, उस पर भी आया था मैं कंप्लेंट, ठीक है। हुड्डा में अमित वशिष्ठ जई हैं, उनके साथ मैं खुद आया था। तो उन्होंने कागज़ मंगवाए थे, इन्होंने ये कोर्ट में चले गए। वो मामला सारा विचाराधीन है कोर्ट में। अब ये इसकी कंप्लेंट चल रही है, जो सी इसकी कंप्लेंट आपके सामने है, जो नोटिस आया हुआ है। कुछ मैं कह सकता हूँ मैम? देखिए, यहाँ जगदीश कालड़ा जो कि शिकायत करता है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उन्होंने डिटेल से सारी बात बताई है। वो लोग आप भी सुन रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है वो जायज़ है या नहीं है। क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला करती है कहीं ना कहीं वो सबके हित का होता है। तो आइए, जो ओनर हैं यहाँ पर जी, जो दुकानों के ओनर हैं यहाँ पर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, ये जो दुकानें हैं ये आपकी हैं?
हाँ जी, अच्छा, ये इसकी परमिशन ली थी आपने दुकानें बनाने की? ऐसा है, सारी मार्केट सारा शहर बना हुआ है हाउसिंग बोर्ड का। परमिशन तो हमने हाउसिंग बोर्ड से लेनी है, ये भाई साहब से तो लेनी नहीं है। ये भाई साहब हमारे से दुकान मांग रहे हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं खाली करवाओ। नहीं, मैं जो आपसे बात पूछ रही, पहले मेरे को उस बात का जवाब दो। जवाब तो वही दे रहे हैं। आप बीच में नहीं बोलेंगे। अब बाबू एक मिनट, आप नहीं बोलेंगे, ओनर है वो। जिनसे क्वेश्चन पुट हो रहा है वही बोलेंगे। आपने ये जो बनाया है प्लॉट था आपका, रेजिडेंशियल था, हाँ जी, हाँ जी, तो ये जो कमर्शियल आपने दुकानें बनाई हैं, इसकी परमिशन डिपार्टमेंट से ली है? डिपार्टमेंट में हमारी कार्रवाई चल रही है परमिशन के लिए। उन्होंने हमारी परमिशन एप्लीकेशन ले ली है? एप्लीकेशन लगी सारे, ऐसे तो सारे अच्छा, एप्लीकेशन कब लगाई थी आपने? वो लगे हुए लगे हुए मैडम। आपसे मैं बात नहीं कर रही। मैं कर रहा हूँ ना मैडम। नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रही। ओनर वो है, पेपर वर्क ओनर आप कर रहे हो, ओनर वो है। भाई साहब प्लीज मेरे को अपनी बात करने दीजिए। मैंने जब आपसे बात करी है तो आपसे बात करिए, अब उनसे बात करिए तो उनसे बात करने दीजिए मेरे को। जी, आपने ये जो पेपर वर्क होता है कंप्लीट करवा लिया? मैडम, पेपर वर्क कंप्लीट होने में टाइम लगता है। वो हमारा काम तक पेपर वर्क के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन लगा दी, अपना जो इनका एस्टीमेट बनता था उसके लिए हमने कार्रवाई कर दी है। जो इन्होंने बोला जो अच्छा, खर्चा आएगा हम देने को तैयार अच्छा, हैं। आपने कहा कि पेपर वर्क आपने कर दिया है, ऑफिस में जा चुके हैं पेपर। अगर ऑफिशियल आपको परमिशन नहीं मिलती तो क्या इन दुकानों को तोड़ेंगे आप? तोड़ेंगे क्यों, हम दुकान बंद कर सकते हैं, तोड़ेंगे क्यों? हमारी जगह अपनी है, कोई इलीगल थोड़ी है जो हम तोड़ देंगे। जगह हमारे पास है। आप कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं कर सकते? कमर्शियल एक्टिविटी हमारे को हाउसिंग बोर्ड में मिलती है, जितनी मिलेगी हम उतनी एक्टिविटी करेंगे। हमने एप्लीकेशन दे दी है। नहीं, अगर नहीं मिलती तो? नहीं मिलती तो फिर सारे हाउसिंग बोर्ड की बंद होगी, तो मैं भी बंद कर दूंगा। मैं अकेला, मैं शहर का मालिक मैं नहीं हूँ ना, ये शहर के मालिक हैं। जैसे शहर का आदेश सबके लिए आएगा प्रशासन का, वो मैं उसके मानने को तैयार हूँ। प्रशासन का तो ऑर्डर आपके नाम के तो हो चुके हैं कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज बंद कर दीजिए। तो ऐसा है तो कोई लीगल इनलीगल टाइम तो मिलेगा मुझे। आपके पास 15 दिन का समय दिया गया था आपको 15 दिन का समय दिया गया था। ये हम निकलवा के लाए हैं वहाँ से बाकायदा डॉक्यूमेंट्स। ये 15 दिन का समय इसमें आपको दिया गया था। मैम, इनके रिगार्डिंग हमने एप्लीकेशन दे दी है कि हमारे को टाइम ये चाहिए। लिखा हुआ है, कमर्शियल एक्टिविटीज विद इन 14 days फ्रॉम द इशू ऑफ द नोटिस, ठीक है मैडम। otherwise the same will be removed without help of police at your own risk and cost। इन्होंने बोला था कि 14 दिन के बाद आप मैडम, ये कमर्शियल प्रशासन नहीं है, जो हाउसिंग बोर्ड है वो हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी। ये इन्होंने इनके घर का है भाई प्रशासन की ये तो हाउसिंग बोर्ड को यार जवाब हमने देना है ना यार, हमने लिख के दे दिया है कि हमारे को हाँ हमारे टाइम चाहिए, और जो भी इसकी कमर्शियल एक्टिविटी का जो चार्जेस है हम देने को तैयार है। अनिल नाम बताया हाँ जी, आपने? हाँ जी। तो देखिए, ये अनिल थे, ओनर हैं इन दुकानों के। इनका कहना है कि विभाग के द्वारा इनके पास नोटिस आया था और इन्होंने विभाग से जो है समय मांगा है। अब देखना ये होगा कि हुड्डा डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि हुड्डा डिपार्टमेंट ने तो शायद कसम खा रखी है कि मोटे मोटे नोटों के थैले लो, चुपचाप घर बैठो और जनता जाए भाड़ में, जनता को रास्ता मिले या ना मिले। और साईं बाबा चौक की जिसकी ये कह रहे हैं ना कि अभी यहाँ पर भीड़ नहीं रहती है, एक साल हम भी इसी साईं बाबा चौक पर रह करके गए हैं और शाम के समय अगर यहाँ पर आओ तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी दुकानें जो हैं इल्लीगल हैं और ये दुकानें जो हैं इन पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही है सब की सब ऑथराइज नहीं है और इन पर भी हुड्डा डिपार्टमेंट द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसी तरह से हुड्डा डिपार्टमेंट नोटिस पे नोटिस जारी करके लोगों को बहकाता रहता है और आम जनता के लिए सिर का दर्द बनता रहता है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कालरा जी आपसे एक बार। जी माता जी, क्या नाम है आपका? आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या लिख रहे हो? ये दुकानें हैं, यहाँ पर नहीं बन सकती थी, नोटिस है ये डिपार्टमेंट का। तो पहले नोटिस देना था, इन्होंने पैसा तो लगा दिया। अब अच्छा, मतलब आपको नहीं पता, जब जगह लेते हो पता नहीं लगता ना, है? मेरे को कोई पता नहीं लगता। चलो, मैं आपको नहीं पता लगता, जिन्होंने दुकानें बनाई उनको तो पता लगता है। अरे बेटा, थोड़ा बच्चा करो, रोटी कहाँ से खाएंगे? नहीं, मैं तो बच्चों को कुछ नहीं कह रही, मैं तो जो सरकारी ऑर्डर है उनको दिखा रही हूँ। मैं मोदी ने भेजा है मोदी के पास चले जाऊँ? और मोदी मेरा अपना जीन विधायक है, मैं उसके पास नहीं चली जाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं, आप विधायक के पास जाइए। विधायक अगर ये कहता है गलत काम कर लो और घर में आराम से बैठो तो हम भी बेटा आपके साथ मुझे 1 मिनट इसको परे करो जी। देखो बेटा, दुकानें बच्चों ने बनाई है। अब अच्छा, जितनी जगह आपको चाहिए आप ले लो, दुकान ने मत दो। नहीं मुझे क्या चाहिए माता जी? आप मेरे को आप कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मेरे को क्यों कह रहे हैं आप कि आपको जितनी जगह चाहिए? नहीं जगह लेने आई हूँ क्या? नहीं, जगह नहीं लेने आए आप। ये दुकानें कह रहे हो भी गलत है, तो वो जो मैनेजर है कौन सा है वो
नहीं, यहाँ रहने के लिए माता जी बना सकते हो आप दुकानें नहीं बना सकते इसमें, ये एक्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, जो हमारी गली में पार्क बने सर तुड़वाओ। आपके घर का राजा पार्क तुड़वाओ, सरकार ने बनाया, सरकार की जमीन है। हाँ, सरकार। आपके घर में बना हुआ है क्या? सरकार ही अंधी से पतला की अंधी। तो देखिए यहाँ पर जितने मुंह उतनी बात हो रही है। तो एक बार जगदीश कालरा जी हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी जगदीश जी, क्या कहना चाहेंगे, डिपार्टमेंट की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट नहीं हूँ। ये तो डिमोलिश होंगी या सीज होंगी ये दुकानें, और 101% सीज होंगी ये। और दूसरा नंबर, जो ये बार बार कहते हैं ना कि कंप्लेंट नहीं है, मेरी सामने वाली की है 6-6 फुट बिल्कुल नगर निगम की अवैध दुकानें हैं ये। इनों से हम सेक्टर 11 वासियों को परेशानी, इन दुकानों की मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी दुकानें बनी हैं इन्होंने पक्के थड़े बना दिए हैं नाले के ऊपर, जिसकी वजह से नाले से सफाई नहीं होती। और सेक्टर 11 जो सा है सबसे पहला कटा हुआ है, वो प्लानिंग से नहीं कटा हुआ, क्योंकि वो उसका लेवल है डाउन। पूरे शहर का पानी यहाँ पे आता है, नाला साफ़ नहीं हो पाता। और इसीलिए मेरे को इनों से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये नाला साफ़ नहीं होता। मैंने इन्हों को कई बार पहले भी रिक्वेस्ट कर लिया कि इसके ऊपर स्लैब पे डाल लो, जिसकी वजह से नाला साफ़ हो जाए, और कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो देखिए ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको साईं बाबा चौक की दिखाई जा रही हैं। तो अभी मैंने कहा था कि जाम, देखिए अभी तो यहाँ पर 4 लोग ही खड़े हुए हैं, तो जाम की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पर जाम लग गया है। अगर कहीं शाम के समय आप यहाँ पर आए तो आप शायद यहाँ से निकलते हुए सांस भी बड़ी मुश्किल से लेंगे, इतना जाम लगता है यहाँ पर। और लोग घंटों जो है यहाँ पर लाइन में लग करके अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और रही बात, इन्होंने जो जगदीश कालरा ने ये कहा है कि नाले के ऊपर थड़े बनाए हुए हैं, बरसातों में अगर एक बरसात अगर निकल जाए तो साईं बाबा चौक, जो कि एक पोश एरिया है सेक्टर 11-12 का, तो उसमें घुटनों तक पानी भरता है। और इस चीज़ के हम चशमदीद गवाह हैं, क्योंकि हम भी इस चौक पर रह करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत काफ़ी है, और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सोया पड़ा है कुंभकर्ण की नींद में। लाखों बार लोग जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन जागते नहीं है। जब ये अवैध निर्माण चल रहा होता है तब भी उनको सूचित किया जाता है, लेकिन ये अवैध निर्माण पूरा का पूरा बन जाता है, लेकिन विभाग है फिर भी जागने का काम नहीं करता। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से एक बार कहना चाहेंगे कि अगर रेजिडेंशियल में कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो उसका जो है हर्जाना कौन भरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल में अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है तो पड़ोस में जो लोग रहते हैं, अगर उनके घर से कोई बीमार हो जाए और जाम की स्थिति हो, अगर आपको एम्बुलेंस निकालनी है तो आप नहीं निकल पाएंगे। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप पैदल भी नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सेक्टर 11-12 में काफ़ी कुछ इलीगल तरीके से बनाया गया है, और काफ़ी दुकानें यहाँ पर जो हैं रेजिडेंशियल में कमर्शियल कर दी गई हैं। इसी तरह की तमाम एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लेकिन विभाग है कि जागने का नाम नहीं लेता। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें जो हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को फॉलो अवश्य करें, ताकि गूंगे बहरे और नींद में सोए अधिकारियों तक ये खबर पहुंच सके और वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर इन अवैध निर्माणों को, अवैध तरीके से जो रेजिडेंशियल में कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उनको बंद करवा करके लोगों को सुविधा दे सके। नाले की जगह है, और देखिए नाला है, दुकानों के आगे नाला है यहाँ पर, और नाले के आगे थड़े पूरे बना दिए गए। मैं दिखाना चाहूँगी आपको, एक बार देखिए ये मैट बिछाया गया है इसके ऊपर, ये देखिए नीचे इसके नाला है पूरा का पूरा। अगर कोई नाले की सफाई करना चाहे तो नाले की सफाई नहीं होगी, और बरसात में जो सड़क ब्लॉकेज का जो कारण बनता है, सड़क पर पानी भरने का जो कारण बनता है, लगातार मेरे हिसाब से ये स्लैब्स ही बनते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों ओर कितने चौड़े चौड़े थड़े बना दिए गए हैं, चारों ओर जो है अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया है। जिधर भी आप जाएंगे आपको चौड़े चौड़े थड़े यहाँ पर नज़र आते हैं। एक और जहाँ दुकानें जो हैं अवैध रूप से निकाली गई हैं, वहीं पर थड़े भी अवैध रूप से बनाए गए हैं, और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है इन थड़ों की वजह से। उसके कारण ये देखिए ये थड़े बना दिए गए हैं। पहले तो नाले के ऊपर थड़े बना दिए जाते हैं, फिर थड़े के बाद फिर नाले के बाद फिर थड़ा है, उसके बाद गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, और गाड़ियाँ पार्क हो जाती है, पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है इस तरीके से।
और सड़क ब्लॉक होते ही यहाँ पर 24 घंटे जाम रहता है। तो ये देखिए दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, लोगों ने इसी तरह से अवैध कब्जे कर रखे हैं और आने जाने वालों के रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, और जो कि जाम की स्थिति को हमेशा न्योता देते हुए नज़र आते हैं। तो देखिए कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जिसके आगे ये थड़े नहीं बनाए गए। तो देखिए किस तरीके यहाँ पर पैदल चलने वाले, यहाँ पर पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया था, ताकि सड़क पर चलने वाले, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, फुटपाथ पर चले, लेकिन उस फुटपाथ को भी लोगों ने थड़े में कन्वर्ट कर दिया। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? शाम को 5 बजे के बाद यहाँ खड़े होने की जगह नहीं बचती है, इतना यहाँ ग्रीन बेल्ट पे कब्जा है और वहाँ तक गाड़ियाँ होती है। सिंगल बंदा भी स्कूटी पे या किसी मोटरसाइकिल से काम करना चाहे तो निकल नहीं सकता शाम को। अच्छा, ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या जायज़ हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सारी ग्रीन बेल्ट में दुकानें बनी हुई है जो कि पार्क की और ग्रीन बेल्ट की जगह है। वो ये कहते हैं कि विभाग से परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। क्या विभाग को परमिशन देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ऐसी जगह जो पार्क की है तो पार्क के लिए ही रखनी चाहिए। वो किसी जैसे वो दुकानें अभी बनी है, न्यू बनी है, वो रेजिडेंशियल था, उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज पहले तो शुरू कर दी गई है, बाद में एप्लीकेशन लगाई जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए। तो मतलब अगर विभाग उसकी परमिशन देता है तो क्या विभाग सही है या करप्ट? ऐसा है, परमिशन देगा ही नहीं पहली तो बात, तो ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो हो रहा है वो गलत है। क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। तो देखिए ये मंजीत कुमार हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि नाले को भी थड़े के रूप में दे दिया गया। उसके बाद जो है फुटपाथ की जो जगह है, लोगों के चलने फिरने के लिए जो जगह थी, उस जगह को यहाँ पर थड़े का रूप दे करके लोग अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर चला रहे हैं। और सड़क जो है, आप देखिए यहाँ पर जो सड़क होनी चाहिए, लोगों के आने जाने के लिए होनी चाहिए, ये देखिए आप, सड़क जो है नाम मात्र रह गई है। उस पर अगर एक साइड से गाड़ी आ रही है और दूसरी साइड से भी गाड़ी आ रही है तो आपस में क्रॉस करना ही भारी पड़ जाता है। देखिए किस तरीके यहाँ पर पहले थड़े बनाते हैं, फिर गाड़ियाँ लगाते हैं, उसके बाद इनके बोर्ड जो हैं दुकानों के हैं वो भी यहाँ पर सड़कों पर आ जाते हैं। और इसी तरीके से पानीपत के किसी भी हिस्से में जाएं, चाहे आप हिसार चौक जाएं, चाहे आप अमर भवन चौक जाएं, किसी भी हिस्से में जाएं, इसी तरह के अवैध कब्जे जो दुकानदारों द्वारा किए गए हैं वो कहीं ना कहीं पानीपत वासियों के लिए काफ़ी घातक हैं, क्योंकि इनकी वजह से जाम लगता है, और जाम लगता रहेगा तो पॉल्यूशन फैलता रहेगा और उससे तरह तरह की बीमारियाँ भी फैलेंगी। और अगर आप अपने परिवार और बच्चों को, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस तरह के अवैध कब्जों को हटा करके खुद अपने आप को एक सीमा में रख करके अपने बिजनेस चलाएं, अपने घर परिवार को चलाएं, ताकि अपने साथ साथ अपने शहर को भी सुरक्षित रख सकें।